हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आयशा इन एक्शंस वर्ल्ड। तो कैसे हैं सब गाइस। आज बड़े ही दिनों बाद एक मज़ेदार किस्म का व्लॉग दोबारा से हाजिर है आप लोगों की खिदमत में। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं आउटिंग पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार गर्मियाँ बहुत चल रही हैं हैवी किस्म की, तो हम लोगों ने कहा ना क्यों ना बीट द हीट। टाइमिंग के लिहाज से हम लोग चाह रहे थे कि ज़रा जल्दी निकल जाएं ताकि वहाँ पर हम ठंडे मीठे मौसम मीन्स के असर के टाइम पे पहुँच जाएं। बट ना करते फिर भी टाइम लेट हो गया था और हमें सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा करना था, बिकॉज़ यहाँ से मवाली आइलैंड तक का सफ़र तकरीबन 2 घंटे का था। तो सफ़र की शुरुआत हुई थी जी हमारी मैंगो शेक से, जो कि हम लोगों ने लिया था बिल्कुल हमारे घर के पास ही ढाबे से। वो बिल्कुल ही अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल ही टेस्टलेस था यार, ख़राब आम से बनाया हुआ था उन लोगों ने। बस फिर वो तो हम लोगों ने पिया ही नहीं, वहीं पर रिटर्न कर दिया था। फिर हम लोगों ने अपना लंच किया था जी मलंग जान पे, जो कि हमारा मोस्ट मोस्ट फेवरेट स्पॉट है बन्नू बीफ पुलाव का। एज़ यूजुअल हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था बन्नू बीफ पुलाव 2 kg, जिसकी वीडियो लेना मैं अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भूल गई थी। बट नो प्रॉब्लम गाइस, क्योंकि जो मिस हो गया वो तो था एक आम सा शॉट, लेकिन जो मैंने वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड की है एक इतनी ज़बरदस्त ना यार। सारा कुछ हुआ था एक फ़ैमिली की वजह से, इतना कोई हैवी सीन था वहाँ पर। एक फ़ैमिली आई हुई थी जिसके पास ड्रोन था, तो उससे रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने अपनी वीडियो बनाई थी जेट स्काई राइड की। यार इतना इतना ज़बरदस्त किस्म का सीन था, जैसे कि हम लोग किसी मूवी का सीन करें। तुम लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा, आवारा 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 हुआ दिल। नहीं यार, आवारा हुआ दिल नहीं, दिल आवारा हुआ। तो बस फिर गाइस रास्ते में खानपुर डैम आया था। एक्चुअली हमें वहाँ तो नहीं जाना था, हम लोग उसको क्रॉस करके आ गए थे मवाली आइलैंड। यहाँ पर इतना रश था, ऊपर सिरे पहाड़ी पे जाके हमें मिली थी पार्किंग। पार्क करके गाड़ी हम लोग जा रहे थे नीचे, और इंटर होते ही जी इनका था टिकट काउंटर। यहाँ से आप लोगों को लेनी थी एंट्री टिकट। अगर तो आप लोग यहाँ से राइड्स की टिकट लेना चाह रहे हो तो वो भी ले सकते हो, बट वो मैंने यहाँ से नहीं ली थी, क्योंकि आगे जाके राइड्स देख के आपको समझ में आता है कि कौन सी राइड्स लेनी चाहिए। तो इनकी प्राइस लिस्ट की मैंने वीडियो बना ली थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से नज़र आ जाए। तो यहाँ से हम लोगों ने जस्ट लिए थे एंट्री टिकट। एक बंदे का एंट्री टिकट था जी 1000 रुपीज़, जिसको हम लोग किसी भी चीज़ में रिडीम कर सकते थे। लाइक उस 1000 से हम लोग अपनी राइड्स भी ले सकते थे, या उसके अलावा हम लोग इसको कैफ़े वगैरह में भी यूज़ कर सकते थे। यार जिस टाइम हम लोग गए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अगर यहाँ पर मौसम थोड़ा सा भी ठंडा होता तो यार जो मज़ा आना था ना, कसम से अपनी वाइब है इस जगह की। इतना ज़बरदस्त सुकून वाला माहौल था यार। जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो इतना मज़े का सूथिंग म्यूज़िक इन्होंने चलाया हुआ था, और सारी ग्रीनरी ग्रीनरी कारपेट ग्रीन टाइप इनका ग्रास था, और इतना मतलब कि इन्वायरमेंट अच्छा था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और फैमिली के साथ आप लोग लाजमी जाओ, बहुत मज़ा आने लगा है आप लोगों को। तो टिकट काउंटर से आगे आते ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया हुआ था इन लोगों ने बच्चों के लिए। वहाँ पर ट्रैम्पोलिन्स थी और स्विमिंग पूल थे छोटे छोटे, और इन्होंने ज़िप लाइन भी बनाई हुई थी छोटी सी बच्चों के लिए। क्लिम्बिंग ट्री था और भी काफ़ी कुछ था, लेकिन वो सब एक्टिविटीज़ छोटे बच्चों के लिए थी। मतलब कि छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बनाया था कि छोटे बच्चे भी आके यहाँ पर अच्छा खासा एंजॉय कर सकते थे, और बड़ों ने तो ज़ाहिर है करना ही है। तो इन सीढ़ियों से जैसे ही आगे जाएंगे तो बड़ों की तो मज़ेदार किस्म की एक्टिविटीज़ का ढेर लगा हुआ था यहाँ पर। हम लोग तो भाई घर से सोच के आए हुए थे कि हम तो जाएंगे सबसे पहले डुबकियाँ लगाने। तो आगे पहुँचते ही वाटर स्पॉट्स थी सारी की सारी। वहाँ से हम लोगों ने टिकट लिए थे स्विमिंग के। यहाँ पर फिर एक बोट थी टार्जन बोट, जो आपको यहाँ से पिक करके वहाँ बीच में स्विमिंग पॉइंट तक छोड़ के आती थी, और फिर वापसी पे भी टार्जन बोट आती थी और वापस आपको वहाँ से पिक करके यहाँ पर ड्रॉप करती थी। लेकिन अगर इधर इंसान विज़िट करे तो एक दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज़ बंदा नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं एंजॉय करने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमारी टार्जन पोर्ट आ चुकी थी। उसके लिए हम लोगों ने पहन ली थी सेफ्टी जैकेट्स, जो कि मैं बार बार चेक कर रही थी कि कहीं मेरी कोई गिरा लूज़ तो नहीं है यार। आई एम रियली अफ्रेड ऑफ वाटर, बट फिर भी पता है ना, ये गर्मियाँ जो है ना, बंदे को स्विमिंग पूल ना जाए इन गर्मियों में तो बस फिर गर्मियाँ ही अधूरी होती हैं। और यार ये चेक करो। कसम से सारा टाइम बस मैं ना इसको पकड़ के थोड़ा सा पानी में जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। मुझे को इतना डर लगता था यार, मुझे ऐसे लगता था कि मैंने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों इतना कोई हैवी किस्म का डर लगता है ना पानी से।
जब से मैं कोई सुनती हूँ ना स्टोरी, यार कोई इधर डूब गया उधर डूब गया, मुझे कोई बहुत ज़ालिम किस्म का डर लगता है। फिर भी मुझे जाना था, लेकिन मैं कोई टोटल ना 5 से 10 मिनट भी नहीं गई होंगी पानी में। यहाँ पर हमारे पास टाइम था 50 मिनट्स का, लेकिन मैंने बस वो ज़ाया ही किया था। कभी किसको देख रही थी, कभी किसको देख रही थी। और यहाँ पर 2 लड़कियाँ आई हुई थी, यार मैं उन लोगों की स्टोरीज़ आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो सेकंड फ्लोर पे जाके ऊपर से इतना ऊपर से जंप करते थे पानी में। यार मैं तो बस हैरान हूँ कि इतनी हिम्मत काश मुझ में भी आ जाए इतनी हिम्मत। और फिर ये चेक करो, 1 घंटे की हिम्मत बांध के मैंने कहा था कि चलो मैं भी स्लाइड लेती हूँ। और इतने ऊपर से मैंने नाक को पकड़ा हुआ था ना, पता नहीं पानी में जाने से पहले मेरा नाक कैसे खुल गया। ऐसे लग रहा था ना कि अभी बस मेरा सारा का सारा पानी जो है नाक से अंदर चला गया और मेरी कोई बहुत हैवी किस्म की बुरी हालत हो रही है। फिर मैंने कहा अब तो मैंने बिल्कुल कोई स्लाइड क्या, पानी में भी नहीं जाना। इसी वजह से मैं किसी न किसी चीज़ को पकड़ के ठहरती थी कि यार मुझे पानी कहीं आगे ना ले जाए, कहीं मिड में ना ले जाए, मेरा क्या होगा। जब मैं स्लाइड लेके वापस आ रही थी तो मैं ढूँढूँ किस चीज़ को पकड़ूँ, किस चीज़ को पकड़ूँ, इतनी मुश्किल से पकड़ा था। लेकिन ख़ैर शुक्र है मैं निकल आई थी। फिर बस अपना टाइम वेस्ट करने के बाद टार्ज़न बोर्ड पे दोबारा से बैठे और फिर इतने जल्दी कोई 50 मिनट्स स्पेंड हो गए थे, समझ में भी नहीं आया कि कैसे किधर गए 50 मिनट्स। बस फिर टार्ज़न मोड़ पे बैठे और वापस उसने हमें ड्रॉप किया था जहाँ से पिक किया था उसने। और मज़े की बात, ड्रोन वाली फैमिली साथ ही हमारे आई थी और वापस भी टार्ज़न बोर्ड पे वो हमारे साथ ही जा रहे थे और स्विमिंग के दौरान भी वो साथ थे। और बहुत अच्छी कोऑपरेटिव फैमिली थी, इनके पास ट्यूब्स थे अपने, तो वो भी बच्चों को दे रहे थे। बहुत अच्छे लोग थे ये। लेकिन समझ नहीं आया, इतना ज़्यादा टाइम हमारा वहीं पर स्पेंड हो गया था और बाकी की एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था। लेकिन हमने सोचा हुआ था कि जेट स्काई लेंगे, तो इसके फ़ौरन बाद हम गए थे जेट स्काई के लिए। जेट स्काई का टिकट था 3000, जो कि मोर देन इनफ था, क्योंकि राइड भी बहुत छोटी सी थी। इन्होंने आगे 2 बॉल्स डाली हुई थी पानी में, वहाँ से वापस आना था। मतलब कि टोटल ये 2 मिनट्स की राइड बनती थी मुश्किल से। और टिकट 3000, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगा था। इनका तो कोई 200 का पेट्रोल भी नहीं खर्च होना था। और टिकट चेक करो ना, अगर 1000 होता फिर भी समझ में आता है। और स्विमिंग का टिकट था 1000, वो बहुत सही था क्योंकि बोट आती है, पिक करके लेके जाती है, वापस भी लाती है और वहाँ पर 50 मिनट्स भी होते हैं स्पेंड करने के लिए। और जैसे ही हम लोग वाटर स्पोर्ट्स करके वापस जा रहे थे ऊपर, तो इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया था क्योंकि इवनिंग हो गई थी और मतलब मौसम ठंडा ठंडा हो गया था और ऑलरेडी हमारे कपड़े भी वेट थे। तो इतना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पर बैठ के, ग्रीनरी पर भी इतना मज़ा आ रहा था ना कि दिल चाह रहा था कि बंदा 2 घंटे तो मज़ीद यहाँ पर आराम सुकून से स्पेंड कर लेगा खाली ग्रीनरी पर बैठ के। बहुत बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। हम लोग सोच के तो बहुत ज़्यादा कुछ आए थे कि हम लोग ये वाला भी एक्टिविटी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन जैसे ही स्विमिंग करके वापस आए तो इतना थक गए थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे, जैसे बुखार हो रहा हो, इंसान थक जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हम लोग पानी में थे। और ऐसे करना चाहिए था कि पहले हम दूसरी एक्टिविटीज़ कर लेते और उसके बाद हमें स्विमिंग करनी चाहिए थी। और मेनली हमारा यहाँ पर प्लान ही इसलिए बना था कि हम लोग यहाँ पर जाके पैराग्लाइडिंग करेंगे, बट इतनी ज़्यादा राइड्स और इतना कम टाइम होता है ना कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें। फिर पैराग्लाइडिंग का सीन तो रह ही गया था, फिर हमने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। फिर सुकून से बैठ के रिलैक्स करने लग गए थे और साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी आइसक्रीम्स। यहाँ पर तकरीबन हम लोग 15 मिनट्स बैठे रहे तो हमें इतना कोई रिलैक्सेशन फील हो रही थी ना। तो खाना हम लोगों ने यहाँ पर नहीं खाया था क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्लान डिसाइडेड था मंशा टिक्का पे जाने का रात को। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने हल्की फुल्की स्नैकिंग की, बैठे रहे आराम सुकून और माहौल को एंजॉय करके फिर हम लोग चले गए थे क्योंकि हमें यहाँ से वापसी के लिए भी मज़ीद 2 घंटे का सफ़र करना था। अगर वो ना होता या मबाली आइलैंड हमारे करीब होता तो ऑब्वियसली हमें हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी। और आप लोग चेक करें माहौल, अपनी वाइब है यार मबाली आइलैंड की भी एक। जगह जगह पे इन लोगों ने अट्रैक्टिंग पॉइंट बनाए हुए थे और बच्चों के लिए भी इतनी मज़ेदार किस्म की चीज़ें थी। और मज़े की बात, जब हम लोग टार्ज़न बोर्ड पे स्विमिंग के लिए गए थे तो वहाँ पर भी बच्चे अलाउ थे आप लोगों को, उनके लिए भी स्पेशल सेफ्टी जैकेट्स थी। और वहाँ पर ट्रेनर भी मौजूद थे जिनको स्विमिंग ट्रेन थे जो। और किसी किस्म की भी कोई भी अगर ट्रेजेडी हो जाती है तो वो वहाँ पर आपको रेस्क्यू करने के लिए मौजूद थे। हालांकि आप लोगों को तो पता ही है कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और कहीं बाहर जाने का दिल भी नहीं करता। फिर भी यहाँ जाके हमें समझ में आया कि यार हमारा आना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, बल्कि बहुत मज़ा आया, वर्थ इट जगह थी। वैसे हम लोग ईयरली आते रहते थे खानपुर डैम, लेकिन अब जब हम लोग आए थे खानपुर डैम
माबाली आइलैंड के बाद, तो मुझे इतना कोई अजीब फ़ील हो रहा था कि यार ये तो कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है। इतनी खच-पच वाला सीन था, हर कोई आया हुआ था और मतलब कि अजीब किस्म का माहौल बना हुआ था। सिर्फ़ बोट्स थीं और बिल्कुल भी इन्वायरमेंट क्लीन नहीं था। जबकि मवाली आइलैंड पे इतनी सफाई और इतना कोई अच्छा इन्वायरमेंट था। यार मैं आप लोगों को बार-बार इतना तारीफ़ कर रही हूँ ना, तो लाज़मी आप लोग एक दफ़ा जाएगा तो आप लोगों को समझ आएगी कि कितना कोई मज़ेदार आप लोग का ये ट्रिप रहने वाला है। बट मवाली आइलैंड वालों को भी थोड़ी सोच करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर राइड्स की टिकट्स थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू खानपुर डैम। और खानपुर में एक हिडन स्पॉट है, अगर मेरा दोबारा वहाँ पर चक्कर लगा तो वो मैं तुम लोगों को लाज़मी दिखाऊंगी। वहाँ पर हम लोग हर गर्मियों में 2 दफ़ा तो लाज़मी चक्कर लगाते थे। वो है एक नहर जो खानपुर डैम पे जाने से पहले आपको आती है, वो रोड पे भी आप लोगों को नज़र आ रही होती है। वो भी फैमिली के लिए इतनी अच्छी जगह है कि वहाँ पर बिल्कुल रश नहीं होता। यहाँ पर 2 नहरें हैं, एक तो रोड के साइड पे चल रही होती है, वो तो बहुत रशी होती है और लड़कों के लिए है सिर्फ। बट एक और आती है जो कि फैमिलीज़ के लिए बहुत सेफ़ है। उधर भी आप लोग जाके सही मैंगो पार्टी शार्टी कर सकते हो। वो अगर मेरा दोबारा इंशाल्लाह चक्कर लगा तो मैं लाज़मी तुम लोगों को दिखाऊँगी। अभी के लिए मैंने वापस जाते हुए रोड के ऊपर से कैप्चर किया था। चेक करो यहाँ पर कोई रश नहीं है और इतने मज़े का पानी है ना, तो यहाँ पर मतलब कि गहरा पानी है कि हमें ख़तरा होगा। आप लोग फैमिली के साथ जाके यहाँ पर आराम से इंजॉय कर सकते हो। ये ऊपर से मैंने कैप्चर किया था। हम हर साल यहाँ पर 2 दफ़ा तो लाज़मी गर्मियों में चक्कर लगाते थे और लीचियाँ भी लाज़मी लेके जाते थे। और अभी भी मैं ढूँढ रही थी, क्योंकि जब भी खानपुर आएँ और खानपुर डैम से वापस जा रहे हों तो जगह-जगह पे लीची के ढाबे, स्पॉट्स वग़ैरह लगे होते थे। और अभी भी हमें ताज़ा-ताज़ा लीची का स्पॉट मिल गया था। वहाँ से हम लोगों ने जल्दी-जल्दी ले ली थी मज़ेदार किस्म की फ्रेश लीचीज़। और यार इनका इतना कोई मज़ेदार टेस्ट होता है, क्योंकि ये अभी-अभी बागों से तोड़ के लाते हैं और फ्रेश सेल कर रहे होते हैं। तो बस पूरा रास्ता हम लोगों ने लीचियाँ एंजॉय की थी और ये सारा का सारा मैंने खुद अकेले ही खा लिया था। और वापसी का सफ़र थोड़ा लंबा ही पड़ गया था हम लोगों को। एक्चुअली रास्ता भी हम लोग थोड़ा गलत हो गए थे और थके हुए भी थे ऑलरेडी। तो ज़ाहिर है जब थका हुआ हो ना इंसान, तो बस फिर कुछ समझ नहीं आ रही होती। बट फिर हम लोगों ने फैमिली प्लान किया हुआ था रात को डिनर का, तो बस डायरेक्ट हम लोग पहुँचे थे जी मनशा टिक्का पे। इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का इनका मटन टिक्का है ना, अगर आप लोगों का यहाँ पर चक्कर लगे तो लाज़मी इनका मटन टिक्का ट्राई करना यार। दुआएँ दोगे तुम लोग मुझे, दुआएँ। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था जी मटन टिक्का, बीफ टिक्का, मलाई बोटी और चिकन कढ़ाई, चिकन मखनी कढ़ाई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे इनका पसंद है ना, वो वही मटन टिक्का है। आप लोग भी खाओगे ना तो बस मज़े करते जाओगे। तो बस जी फिर खाना-शाना खाया, पेट पूजा करने के बाद थके-हारे हम लोग पहुँच गए थे अपने बेड पर। घर पहुँचते ही जी एक अलमारी का ऑर्डर दिया हुआ था, वो भी बन के आ गई थी, उसको रिसीव करवाया। और बस गाइस आप लोग मुझे लाज़मी कमेंट में बताना कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोग भी किधर जाने का प्लान करो तो मबाली आइलैंड इज़ द बेस्ट स्पॉट। और मुझे भी लाज़मी बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों को कैसा लगा मबाली आइलैंड। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।